हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये मेरे करवा चौथ की सेकेंड वीडियो है, पार्ट 2 है। इसमें मैं इवनिंग अपना लुक दिखाऊंगी जो कि आप देख सकते हैं, और पूरी पूजा दिखाऊंगी। फर्स्ट पार्ट में मैंने पूरा प्रिपरेशन दिखाया है, सासू माँ के लिए क्या गिफ्ट लिया है करवा चौथ में, बहुत ही इसे स्पेशल चीज़ लिया है, तो आप जाके मेरे फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ और यहाँ पर मेरी सिस्टर आई हुई है, तो यहाँ पर पूजा की तैयारी हो रही है। हम लोग पूजा करने जा रहे हैं। उसके बाद ये देखिए, तैयार होने के बाद यहाँ का सामान कैसे फैल गया। हम लोग का मेकअप का सामान, पूजा का सामान, सब कुछ यहीं बक्से पर रखा गया है। और इधर पूरी तैयारी हो रही है क्योंकि टाइम हो गया पूजा करने का। यहाँ पर हमने प्रसाद बनाया है, खीर पूड़ी फरा लैया गट्टा सब चढ़ता है, तो ये सब हमने रख दिया है। उसके बाद अभी मेरा लुक देख लीजिए। तो ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने ये लहंगा पहना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है पहनने के बाद, ग्रीन है रेड। आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। एंड फ्रेंड्स, मुझे सर्दी जुकाम हो गया तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी लग रही थी, इसलिए इग्नोर करिएगा। और यहाँ पर मैंने अपनी चुन्नी लगा लिया। मैं अपनी शादी वाली चुन्नी ढूंढ रही थी, शायद मैंने उसे गांव ले जाकर रख दिया है। तो ये मैंने पिछले साल ख़रीदा था, मारवाड़ी चुन्नी शायद इसको बोलते हैं कि राजस्थानी। तो इस पिछले साल भी मैंने इसे लगाया, तो यही मैंने लगा लिया। मैं सोच रही थी इस बार फिर शादी वाला लगा लूँ, कुछ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग बिल्कुल रेडी हो गए हैं, पूजा करने के लिए बैठ गए हैं। या पूरी तैयारी हो चुकी है। करवा में ये जो सीख लगाते हैं तो वो मैं लगा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही थी, फिर मैंने इसे तोड़ के छोटा करके लगाया है। और ये देखिए मेरी सिस्टर का लुक। और ये मुगल सराय रहती है, ये तो पहले भी मैंने वीडियो में कुछ बताया हुआ है। तो ये आ जाती है मेरे यहाँ, तो हम दोनों लोग मिलके यहाँ साथ में कर लेते हैं पूजा। तो ये सारा तैयारी हो गई है, पूरा भोग हमने प्रसाद रख दिया है। यहाँ सुहाग का सामान जो चढ़ाना है वो भी है। तो फाइनली हम लोग पूजा करने लगे हैं। तो आप लोग पूजा को एंजॉय करिए इस तरह से। और बगल में मंदिर में भी हमने दिया जला दिया है, कुछ प्रसाद वहाँ भी चढ़ा दिया है। अभी दिया मैं जला रही हूँ करवा के ऊपर। और करवा माता को भी पूजा कर लेते हैं। फूल माला मैंने पहना दिया है, पूरा श्रृंगार का सामान लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरी मम्मी भी आ गई थी करवा चौथ के दिन। पिछली करवा चौथ में मेरी सासू माँ आई थी, शादी की शॉपिंग करना था। इस बार मेरी मम्मी आई हुई है किसी काम से, मेरी सिस्टर के यहाँ आई हुई हैं और उसको ज़रूरत थी। तो बेचारी बहुत थक गई हैं। सुबह का चली थी करीब 6-7 बजे, और 11 बजे तक उनको बनारस आना था, लेकिन ट्रेन इतना लेट हो गई, उसका रूट डाइवर्ट हो गया। और करते करते शाम के 7 बजे वो पहुंची। जब हम लोग जैसे रेडी हुए पूजा करने के लिए तब आई हैं। दिन भर एकदम थक गई, अभी जस्ट आई हुई हैं। जैसे हम लोग पूजा करने बैठे हैं ना, तो तुरंत फिर पानी वानी घर पी के बैठी हैं हम लोग के साथ पूजा पे। नहीं तो दिन में 11 बजे ही इनकी ट्रेन बनारस आने वाली थी। तो यहाँ पर हम लोग अब कथा पढ़ रहे हैं पूजा का, और सभी लोग बैठे हुए हैं और बच्चे तो अपना उधम मचा रहे थे। यहाँ पे मैं फिर भूल गई थी, जितना सुहाग का सामान है माता जी को इस तरह से छुआ रही हूँ। छुआ के फिर रख दूँगी, क्योंकि इतना सारा सामान होता है कि वहाँ जो चौकी है उस पर नहीं आ पाएगा। और इतनी ठंडी थी, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, क्योंकि पूजा करते समय पंखा वगैरह सब बंद हो गया था, तो गर्मी लग रही थी। और इतना सब हैवी पहनना पड़ता है इस वजह से। तो फाइनली हम लोग की पूजा बहुत अच्छे से हो गई थी। इस व्रत में काफ़ी थकान हो जाता है, क्योंकि व्रत भी होता है और बाकी काम भी होते हैं, बहुत सारा आइटम बनाना पड़ता है, डिश बनाना पड़ता है। और यहाँ अकेले रहो तो और ज़्यादा। यहाँ पे हमारी पूजा लगभग हो चुकी है। लास्ट में अभी हम लोग आरती कर रहे हैं, और इसमें गणेश जी की, फिर शंकर जी की आरती करते हैं। और फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड मंदिर में भी आरती दिखा रहे हैं, और एक एक करके सभी लोग आरती दिखाएंगे यहाँ पे माता जी की। और फिर चाँद का हम लोग वेट करेंगे निकलने का। इस बार चाँद ने बहुत वेट कराया है। यहाँ पे देखिए आरती हो रही है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे करवा जो बदला जाता है वो बदलेंगे आपस में। जो 4 बार करवा का स्थान एक दूसरे से चेंज करते हैं। तो इस तरह से देखिए, हर बार करवा चौथ आदमी करता है, लेकिन कुछ न कुछ भूल ही जाता है कि क्या करना है, याद कर करके। जैसे हमारी पूजा संपन्न हो जाती है, हमारे घर से ग्रुप वीडियो कॉलिंग आती है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे मेरी नंद है, उनका फर्स्ट करवा चौथ है। उसके बाद मेरी बहन और मेरे देवर हैं, थर्ड पे मेरी बड़ी नंद है जिनका वीडियो पॉज है, फिर मैं हूँ। फिर हम लोग बहुत देर तक बात करते हैं। उसके बाद फिर चलते हैं छत पे, वहीं पे चाँद का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि अभी चाँद निकला नहीं है। श्रेया अभी छत पे गई थी, तो हम लोग फाइनली जा रहे हैं अपना अपना करवा और बाकी सामान लेके सभी लोग छत पे जाएंगे। इतना सारा सामान हो जाता है। और हमारी फ़ोटोग्राफ़र वीडियोग्राफ़र श्रेया मेरी बेटी,
इसका तो जाना ज़रूरी है, मुँह बनाती है ज़्यादा वीडियो करने पे। फिर हम लोग छत पे आके चाँद को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं है। थोड़ी देर के लिए निकले थे, उसके बाद फिर छुप गए। एक भाभी है वो पूजा कर रही थी, तो फिर हम लोग वेट करते हैं। फिर चाँद देखिए बादलों से हल्का हल्का निकला, तो हम लोग जल्दी जल्दी पूजा करने लगे, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। और सही में जैसे हम लोग ने चाँद की पूजा की, वो फिर बादलों में छुप गए। जो चलनी वाला हम लोग कर रहे थे ना चाँद को देखे, उसमें चाँद नहीं थे। बिना चाँद के हम लोग ने चन्नी में देखा। जैसे हम लोग वो वाला रस्म पूरा किए, फिर चाँद को बढ़िया निकल गए। लेकिन हम लोग तो पूजा कर चुके थे। यहाँ पे देखिए हम लोग पूजा कर रहे हैं चाँद के, जो भी पूजा होती है फिर अर्घ देंगे। तो यहाँ पे मैं चुन्नी निकाल ली थी नीचे, तो लहंगे वाला ही दुपट्टा मैंने सर पे रख लिया है और हमारी पूजा हो रही है। जो पीछे भाभी है उन्होंने तो कर लिया था। और चाँद बार बार निकल रहा था, छुप रहा था, मतलब बादलों में आज लुक्का छिपी हो रही थी चाँद की। और इतने सालों से मैं करती फर्स्ट टाइम इस तरह से। बहुत हम लोग छत पे करीब 40-45 मिनट वेट किए, तब जाके चाँद निकला। तो फाइनली अभी हम लोग यहाँ चाँद को अर्घ दे रहे हैं। पहले पूजा करते हैं चाँद की, रोली चंदन अगरबत्ती सब कुछ दिखा के फिर अर्घ देते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोग भी अर्घ लेंगे। तो यहाँ पे मेरी बहन है, पहले ये अर्घ ले रही है। वो जो सीख होती है ना, एक ऐसे अर्घ लेते हैं और एक एक सीख नीचे रखते जाते हैं इस तरह से। और जो करवे का जल है उसी से अर्घ लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे अब हो रही है दूसरे चाँद की पूजा। एक चाँद की पूजा हो चुकी है और इस टाइम पे चंदा जो है वो छुप चुके हैं, बादलों में है नहीं। और ये वाला हम लोग बिना चाँद के ही मतलब ऐसे देख रहे थे। हुआ कि चलो दर्शन तो कर लिए, पता नहीं दोबारा कब तक निकलेंगे। बच्चों को भूख लगी है, तो चाँद है नहीं आसमान में, और ऐसे ही चलने से देखा गया। फिर मेरी बारी आती है तो मैं भी यहाँ पे अर्घ ले रही हूँ। और उसके बाद फिर जो जल बचा हुआ था लोटे में, फिर मैंने इसे गिरा दिया है। चाँद को देख वो करके किसको रख के क्या होगा। फिर अभी व्रत खोलने की बारी आती है। तो यहाँ पे फिर मेरे अब चाँद की बारी आती है। मैं पूजा कर ली थी, तो देखिए लाइट भी आ गई। छत पे अंधेरा था और तो अभी लाइट जल रही है। और अभी मैं भी अपने चाँद की पूजा कर लेती हूँ, चाँद देख लेती हूँ इस तरह से। उसके बाद फिर हम लोग व्रत खोलेंगे। तो यहाँ पे अभी व्रत खोल रहे हैं। और सही में इस बार बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी, क्योंकि मैंने सरगी भी नहीं खाया था। और पानी पी के मतलब इतना अच्छा लगा कि बस छोटा सा लोटा था, उसमें थोड़ा सा ही पानी था। मेरा मन हो रहा था और पानी पीने का। और उसके बाद ना नीचे जाके मैं ठंडा पानी था पूरा 1 बॉटल मैंने इकट्ठे पी लिया, तभी से मुझे सर्दी जुकाम हो गया है। उसी वजह से व्रत था और लगा एकदम ठंडा पानी मैंने 1 बोतल ऐसे ही पी लिया। तो पूजा करने के बाद फिर हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं और नीचे जाके जल्दी से खाना वगैरह बनाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, क्योंकि उन लोग को भूख लगी है। और पूड़ी देख के तो और भूख लग जाती है मेरे बेटे को, क्योंकि उसको पूड़ी बहुत पसंद है। तो पूजा का मैंने बना लिया था, बाकी पूड़ी और तलना है सबके खाने के लिए। और मेरी बहन के जो हस्बैंड हैं उनको जाना है कहीं, तो उनकी ट्रेन है, इसलिए जल्दी से बना के उन लोग को खिला देते हैं। तो यहाँ पे मैं पूड़ी तल रही हूँ, सारा खाना बन चुका है। और मेरी जो सिस्टर है वो फरे फ्राई कर रही है, क्योंकि फ़रा तो सबका फेवरेट है। हम लोग तो पूड़ी वगैरह नहीं, फ़रा ही खाते हैं ज़्यादा। फ़रा और इमली की चटनी मैंने बनाया था उसके साथ। यहाँ पे देखिए बच्चे खा रहे हैं, सभी लोग बैठ गए। मम्मी को हम लोग भी दे दिए हैं, क्योंकि दिन भर सफ़र करके आई थी और ट्रेन में तो वही सब कुछ मिलता है, अच्छा खाना मिलता ही नहीं है। तो उनको भी हम लोग बोल दिए कि आप खा लीजिए। हम लोगों को देखिए इसको पूड़ी बहुत पसंद है, जब पूछो पूड़ी खाने का इसका मन होता है। तो यहाँ पे फाइनली सब लोग खा पी चुके हैं, हम ही लोग बाकी हैं, मैं, मेरी बहन और मेरे हस्बैंड भी बाकी हैं। तो यहाँ मैं अपना कपड़ा जब चेंज कर लूँगी तब खाने बैठूँगी। बिल्कुल भारी लग रहा है और फिर जूठा भी हो जाएगा इस तरह से खाने से, तो ऐसे निकाल के रख दूँगी। और बहुत थकान हो गई है, तभी मैं आप लोग को खाना दिखाती हूँ। तो खाने में खीर, पूड़ी, पनीर की सब्ज़ी और इमली की चटनी, ये सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स ये रही मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए साथ में फ़रा भी है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में दिवाली, छठ पूजा की बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।